नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल माइलेसेस मैनेजमेंट पे। और मेरा नाम अभिषेक, जैसा कि आप जानते ही हो। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और साथ ही इसको जानना इतना जरूरी हो चुका है कि आज के समय पे ये चक्रव्यूह बन चुका है। क्रेडिट कार्ड के चक्कर में लगभग लोग फंसे हुए हैं, और इसको चक्कर बोलना तो छोड़िए, इसको चक्रव्यूह ही बोलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि क्रेडिट कार्ड के चक्रव्यूह में आज लगभग बहुत लोग फंसे हुए हैं। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंसा कौन हुआ, सबसे पहले ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए लेवल सेगमेंट समझने की कोशिश करते हैं। तो पीपल लेवल सेगमेंट्स जो होता है वो होता है लोअर क्लास का, मिडिल क्लास का और एक अपर लेवल होता है। तो जो लोअर लोग रहते हैं वो तो वैसे भी नहीं लेते हैं क्रेडिट कार्ड। वहीं अगर हम बात करेंगे अपर लेवल की, तो अपर लोगों के पास इतना पैसा ही होता है कि उनको क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्रेडिट कार्ड ज्यादा से ज्यादा कितना लिमिट देगा? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनके पास एट अ टाइम 1 करोड़ रुपए तक होता है खर्च करने के लिए। वहीं अगर हम मिडिल लेवल की बात करेंगे तो वो एक ऐसे पर्सन होते हैं कि लोअर लेवल के साथ वो अपने आप को जज कर नहीं सकते हैं। तो हमेशा उनका कंपटीशन किसके साथ रहता है? अपर क्लास लोगों के साथ रहता है। जी हाँ, इस चक्कर में क्या होता है, वो दिखावा करने के लिए जाते हैं। दिखावा करते करते वो इतना ज्यादा बर्डन ले लेते हैं, और उस चक्कर में ही ये जो है क्रेडिट कार्ड बाई करते हैं। अगर आप आज के टाइम पे जाकर चेक करोगे, कहीं से डेटा निकालोगे, तो आपको पता चलेगा जो मोस्ट ऑफ द यूजर्स हैं क्रेडिट कार्ड के, वो मिडिल क्लास लोग ही हैं, जिनकी सैलरी बेसिस पे जो 50,000, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं और क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं। वो क्या होता है, मंथली जो ईएमआईज होता है वो स्ट्रेस ईएमआई में बदल चुका होता है। अब ये जो ओवर स्पेंडिंग हो रहा होता है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो अब ये समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड ट्रैप कैसे है। आपको लगता है कि आप बैंक को कंट्रोल कर रहे हो, तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलत फहमी है हम लोगों का। जो हम लोग हैं वो बैंक के कंट्रोल में होते हैं। यानी कि जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, आप जब स्पेंड करना चालू करते हो और साथ ही जब ओवर स्पेंडिंग करते हो, तो आप बैंक के कंट्रोल में हो चुके होते हो। आप मॉल गए, आपको बनना है सुपर पापा, सुपर मम्मी या सुपर बड़े भैया, तो आप क्या करते हो, आपके जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन आपके जेब में अगर क्रेडिट कार्ड है, तो अगर बच्चे आपको शॉपिंग के लिए बोलेंगे तो आप वहां पे क्या करोगे, शॉपिंग कर लोगे। और जब आप शॉपिंग करते हो तब उसी समय आप चक्रव्यूह में फंस जाते हो। कितना टेम्पटिंग लगता है ना यार, कि जेब में पैसे नहीं है, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप फिर जहां चाहे मर्जी चले जाओ। आप किसी बड़े से बड़े मॉल के फूड कोर्ट में जाके बैठ जाओ, आपका क्रेडिट कार्ड तो है ना यार, वो आपको बचा लेगा। खैर, मैं आपको एक चीज पहले ही बता देना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड इन सब चीजों के लिए नहीं बना था। आज भले बना दिया गया है, लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में नहीं बना गया था। एक मैसेज पॉपअप होता है आपके फोन पे जब आप क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते हो, वो है अननेसेसरी डिस्काउंट एंड ऑफर्स। और उसी चक्रव्यूह में आप वहीं से फंसना चालू करते हो। और चक्रव्यूह में जब आप फंसते हो तो जाके शॉपिंग करते हो कि ऑन 7,000 ऑफ परचेज 1,000 प्लेन वाउचर, ये जो है ब्रांड्स के लिए आपको वाउचर्स मिल जाते हैं। तो इन सब तरीके से जो है आप क्रेडिट कार्ड के चक्रव्यूह में फंसते हो। तो इन सब चीजों से हमें कैसे बचना चाहिए, और क्या ऐसी बातें हैं जो और क्रेडिट के बारे में जो हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले, क्रेडिट कार्ड इज इक्वल टू कन्वीनियंस प्लस इंटरेस्ट प्लस हिडन चार्जेस। जी हाँ, ठीक है। हिडन चार्जेस कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो आपको पता ही नहीं है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं, जब भी आप अपना पहला पेमेंट मिस करते हो, जब वो आपका स्ट्रेस ईएमआई में बदलता है, तो उस समय पे सबसे पहले आपको इंटरेस्ट चार्जेस पे करना होता है, जो कि लगभग 3.5% यानी कि 3.5% होता है। जब आप उसको मंथली से ईयरली में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ईयरली जो है आप 42% तक दे रहे हो बैंक को। जी हाँ, कितना ज्यादा। एक एनबीएफसी भी आपसे जो है ज्यादा से ज्यादा ईयरली 20 से 22% चार्ज करता है। वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे तो क्रेडिट कार्ड में आप जो है 42% दे रहे हो, तो ईयरली ऑन अ मिनिमम बेसिस में बता रहा हूं। 42% समझते हो आप कहां? अगर आपने 1 लाख का लोन लिया होगा तो आपको उस पर पे आउट 1,42,000 रुपए करना है। आपने सुना होगा होम लोन, कार लोन या भी और भी तरीके का लोन जो 6% से लेके 9.5% तक जो है बैंक प्रोवाइड करती है। एजुकेशन लोन भी होता है, ठीक है। तो 9.5%, 10% तक हार्डली जाता है। एक अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं, किसी तरीके के सर्वे के ऊपर नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। वहीं अगर आप एनबीएफसी की बात करें, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपसे 2% महीने के चार्ज पे करेंगे, या 1.5%। 1.5% भी बहुत ज्यादा है यार। 1.5% महीने के चार्ज करते हैं। महीने की बात कर रहा हूं, पर एनम नहीं, पर मंथ। तो आपसे लगभग वो 20-22% पे जाते हैं। वहीं अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हो, हमको पता चल ही गया कि वो 42% है। तो 42% से बचने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो आपको पता है क्या करना चाहिए, ओवर स्पेंडिंग बंद करना चाहिए। क्योंकि यार ये हिडन चार्जेस भी होते हैं इसके ऊपर। 42% तो जो क्लियर शब्द में बताया गया, लेकिन उसके ऊपर जो हिडन चार्जेस होते हैं, कार्ड चार्जेस, या फिर आपने जब स्टेटमेंट आपका आता है तो आपने ये यूज किया था, इसके लिए अलग सा चार्जेस है, आपने ये भी यूज किया था, ये अलग सा चार्जेस है। तो इन सब तरीके की चीजें भी होती हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें कुछ उपाय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और लिटरली हमें सबसे पहले उस पर
फोकस्ड और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो मनी मैनेजमेंट है उसको करना बहुत ही जरूरी है। मैं मानता हूँ जो आज 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं या फिर 1.5 लाख रुपए या 50-60,000, तो वो नॉलेजेबल तो है, वो अपने अपने फील्ड में बहुत नॉलेजेबल, IT सेक्टर में है, मैनेजमेंट सेक्टर में है। लेकिन जो मनी मैनेजमेंट है ना भाई, वो जो है अलग तरीके से करके आता है। उसको नॉलेज लेना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसको फॉलो अप में लेना पड़ता है और एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ चलना पड़ता है। तब जो है आप सक्सेसफुल बन पाते हो मनी मैनेजमेंट के टूर में। तो ये तो एक छोटी सी बात थी। अब इससे बचना कैसे है इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको उन सब चीजों को फॉलो अप करना पड़ेगा ताकि जो है आप इससे गेट रीड आउट ऑफ हो जाओगे, मतलब इससे निकलना है आपको किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले उसकी हैबिट्स को खत्म करेंगे, क्योंकि आप जो है ना एक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हो। तो सबसे पहला जो आपको करना है कि क्रेडिट कार्ड का यूज आज से ही, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आज से ही आपको क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स को बंद करना है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स को जब आप बंद करोगे और उसको ना लंबे समय तक लेके जाना है, 6 महीने तक, 8 महीने तक, 1 साल तक लेके जाना है, एकदम क्लोज कर दो। या तो कार्ड को तोड़ दो या कहीं फेंक दो या कहीं रख दो। अगर आपके माइंड बहुत स्ट्रांग है तो आप अपने पास ही रखो, लेकिन यूज मत करो। घर में बच्चों को, बीवी को, सबको बता दो यार मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं। जब पैसे नहीं रहे ना तो सुपर हीरो बनने की जगह ना डायरेक्टली मुंह पे मना करना सीखो। ठीक है, उन्हें बताना सीखो कि नहीं यार आई डोंट हैव द मनी, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आपको ना इन सब चीजों से बचना है। इमोशनल मत हो, सबसे पहली बात है। अगर आप इमोशन में गए फिर आप उसी चक्रव्यूह में फंसोगे। इसीलिए पहले हैबिट में लाओ, कार्ड की स्पेंडिंग्स को बंद करो, धीरे धीरे कम करो, बंद करो उसे। कम क्या, बंद ही कर दो यार आप उसे। ठीक है, बंद करने के बाद आप EMI को टाइम पे पेमेंट करो। जब EMI पेमेंट हो जाए, फिर अगर तब भी आपको लगता है कि यार अब तो बाहर निकल गए, अब तो हैबिट से ही खत्म हो गया, तो आफ्टर 6 मंथ अगर बहुत बड़ा लोन हो क्रेडिट कार्ड पे, तो उस समय पे क्या करो, आप एक छोटा मोटा लोन उठा लो, एग्जैक्ट सेम अमाउंट का जो क्रेडिट कार्ड पे चल रहा होता है, और फिर क्या करो, उस लोन को रीपेमेंट कर दो क्रेडिट कार्ड को, और क्रेडिट कार्ड को पूरे तरीके से बंद करा दो, कैंसिल करा दो। एक फॉर्म सबमिट करके आप जो उसे कैंसिल करा दो। जब आप इसे कैंसिल करा दोगे तब भी आपके पास एक लोन तो होगा, लेकिन डायरेक्टली आप लोन लेते हो, पर्सनल लोन भी लेते हो, तो आपका ईयरली जो रहेगा इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा 10% तक ही जाएगा। वहां पे क्या होगा कि आप 42% की जगह आप जो है 10% तक पे आउट कर रहे होगे। आपका एक नॉर्मल जो स्ट्रेस EMI बन चुका होता है वो आपका फिर से एक नॉर्मल EMIs में आ जाएगा। आपके स्पेंडिंग्स जो है कंट्रोल हो जाएगी, आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे, आप हैबिट्स अपने जो है कंट्रोल कर लोगे, और साथ ही आप जो है मनी मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। और आपके इस चक्कर में जो है इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा खासा होने लगेगा, और आप एक अच्छे खासे जो है वेल्थ मैनेजमेंट कर लोगे अपने लाइफ के अंदर। तो इन सब तरीके से जो है हम बच सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। तो क्रेडिट कार्ड जो है ना यार बहुत बड़ा टर्म है आज के समय में। क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप है, लिटरली आपको ट्रैप में फंसाया जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ये जो रेलवे स्टेशन पे, बड़े बड़े मॉल्स में आपको दिखते हैं कि सर प्लीज चेक योर सिविल, और आप उसके बेसिस पे आपको एक अच्छा खासा कार्ड अलॉट हुआ है, प्रीमियम कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड, पता नहीं किस किस तरीके के कार्ड्स हैं। कार्ड को अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि इस तरीके की कार्ड हो गई हमारी। तो इन सब चीजों से बचो। और मिडिल क्लास में अगर आप हो तो सबसे पहले तो ये बता रहा हूँ कि अपर लेवल से या लोअर लेवल से कॉम्पिटिट करना बंद करो, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिट करोगे। और एक चीज बता रहा हूँ, ये जो वीकेंड्स का चोचला है ना यार, कि यार सैटरडे है, संडे चलो घूम आते हैं कहीं, और खास करके ना जो मेट्रो सिटीज होते हैं इसमें जो बंदे होते हैं, लड़का हो या लड़कियां हो, ये क्या करते हैं ना, वीकेंड्स को ना एक त्योहार की तरह मनाते हैं। लगभग हर बार जो है ये सैटरडे संडे को कहीं रेस्टोरेंट में बैठते हैं, कहीं पब, कहीं बार, कहीं क्लब। मना नहीं है यार, जाना चाहिए, रिफ्रेशिंग तो होना चाहिए लाइफ में, हैंग आउट तो होना चाहिए। लेकिन जो बात पता है क्या है कि आपको ना अपने स्पेंडिंग्स को समझना होगा। अपने स्पेंडिंग्स को जब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ रिलाई कर रहा हूँ, मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि अगर आपका हैबिट शुरुआत से अगर इस तरीके से रहेगा तो आज आप क्रेडिट कार्ड के चक्कर में हो, और कल क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड का बिल भी अगर पे नहीं कर पाओगे तो उसके चक्कर में कहीं बड़ा लोन उठाओगे, और इतना बड़ा लोन उठाओगे कि आप जो है एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओगे कि आपका पीस ऑफ माइंड ही खत्म हो जाएगा। जो आप कहीं अपने बच्चों के लिए या अपने बीवी के लिए या अपने फैमिलीज के लिए सुपर हीरो बन रहे होते हैं, वहीं पे आप सुपर विलेन बन जाएंगे। कब? जब अपना पीस ऑफ माइंड खो के आप उन पे ही गुस्सा करना चालू करेंगे जब आपका EMI डेट करीब आएगा। तो इन सब तरीके से चीजों से बचना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरीके से मैं वीडियोस लाता रहूंगा, और तब तक के लिए बाय।